जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले इन प्रॉपर्टीज का याद करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टीज आती हैं उसको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है, जिसको प्रॉपर्टीज नहीं आती उसको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कभी भी नहीं आएगा। इन प्रॉपर्टीज को याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें से बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और यही प्रॉपर्टीज जो हैं आगे इंटर क्लास में भी यूज होती हैं। अभी इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के ऊपर। स्टूडेंट, मैं इतना आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज नहायत आसान है, नहायत आसान है। इतना आपको बता दूं, दो तरह के लॉ होते हैं, एक लॉ ऑफ एडिशन, एक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी आपको पता है, एडिशन का मतलब ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट, 5 नाम याद कर लें, वही 5 प्रॉपर्टीज एडिशन में यूज होती हैं, वही 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है। फर्क क्या है इसमें? एडिशन में वैल्यूज प्लस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। एडिशन, एडिशन का मतलब है लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहा हूं। नेम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम क्या है? पुल्लेयर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टी स्टूडेंट लॉ ऑफ एडिशन में भी है, यही 5 प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी है। फर्क सिर्फ इतना है, एडिशन में वैल्यूज प्लस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, बस। ये 5 प्रॉपर्टीज के नाम याद कर लें, और लॉ ऑफ एडिशन भी हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी का स्टूडेंट नाम है कुल्लैयर प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कुल्लैयर प्रॉपर्टी। कुल्लैयर प्रॉपर्टी स्टूडेंट ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें अगर दो वेरिएबल्स को हम प्लस करें ना, तो उनका आने वाला जो आंसर होगा ना, वो एक रियल नंबर होगा। कहता है दो वैल्यूज को प्लस करो, उसका जो आने वाला आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। लाइक देखिएगा, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? कहता है आप दो वेरिएबल्स को प्लस करो, इनका जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा किसको? रियल नंबर को। अब वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो हम उसको प्लस करेंगे ना। सपोज कर ले स्टूडेंट, मेरे पास जो है ना a, वो इक्वल है 2 के, b इक्वल है स्टूडेंट 3 के। a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 3 है। अगर आप 2 और 3 को प्लस करें तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 5। और 5 किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। तो ये थी कुलैयर प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट, सिमिलर अगर आप इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखें, यही प्रॉपर्टी प्लस को खत्म कर देंगे, प्रॉपर्टी बन जाएगी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही तरीका का, इसमें वैल्यूज को प्लस किया था, इसमें वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। इसका भी जो आंसर आएगा वो भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एडिशन में और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें दो वेरिएबल प्लस हो, यानी ए में प्लस कर ले बी को या बी में प्लस कर ले ए को, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यानी a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। सपोज कर लिया a इक्वल है 2 के, b इक्वल है 3 के। 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो जिसमें दो वेरिएबल्स प्लस हो ना, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और बेटा, यही अगर प्रॉपर्टी हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, सिंपल। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें जरा गौर करें, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, नंबर 1, 2, 3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो वेरिएबल्स प्लस होते हैं, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वेरिएबल्स होते हैं, a, b एंड c। 3 वेरिएबल्स प्लस हो या इधर 3 वेरिएबल्स प्लस हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप देख सकते हैं 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। a बेटा इक्वल है 2 के, b इक्वल है 3 के, c इक्वल है 5 के। सिमिलर राइट हैंड साइड में भी 3, आपको पता है मैथ्स में ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। तो आप गौर करें,
दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिर्फ प्रॉपर्टी की पहचान आपने करनी है। कुलैया प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें ए और बी को अगर हम प्लस करें तो ये किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें स्टूडेंट तीन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। चलते और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर इन दोनों में भी क्या आएगा, सेम आएगा। फर्क क्या है, ये लॉ ऑफ एडिशन है, ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है ए, मैं ए में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर दोबारा ए आए। जरा सोचें, मेरे पास एक वेरिएबल है ए में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर दोबारा ए आए। तो स्टूडेंट मैं अगर ए में प्लस करूं 0 को या 0 में प्लस करूं ए को, क्या आंसर ए ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि हमने ए में प्लस किया 0 को या आप 0 में प्लस कर दें ए को, आने वाला आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास है 5, मैं 5 में प्लस करूं 0 को या 0 में प्लस करूं 5 को, तो आंसर दोनों तरफ क्या आएगा, 5 ही आएगा। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और अगर यही प्रॉपर्टी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होती तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ए है, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर दोबारा ए आए, तो बहुत सिंपल है 1। अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट आने वाला आंसर क्या होगा, वो भी ए ही होगा। ये देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए को मल्टीप्लाई किया 1 से या 1 को मल्टीप्लाई किया ए से, आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। एडिशन में आंसर ए ही आया लेकिन 0 को ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन में आंसर ए ही आया लेकिन 1 से मल्टीप्लाई किया। 4 प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या फर्क है। मैं ए में अगर कोई वेरिएबल हो ए, मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूं आंसर 0 बन जाए। ए में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 बन जाए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अगर ए पॉजिटिव है तो अगर मैं ए को नेगेटिव ऐड कर दूं, ए मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हो, मैंने इसमें क्या ऐड करना है आंसर 0 बने, तो माइनस ए ऐड कर देते हैं। देखिएगा ए मेरे पास था, मैंने ए में प्लस कर दिया माइनस ए को, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ए से कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। ए में प्लस कर ले माइनस ए को या माइनस ए में प्लस कर ले ए को, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसकी एक एग्जांपल दी है कि मेरे पास एक नंबर पड़ा हो 6, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं आंसर 0 बन जाए, सो -6। तो ये देखिए -6 ऐड किया दोनों तरफ, आंसर 0 बन गया। अगर यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होती तो हम फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ए है, मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। ये जरा सोचने वाली बात है। एडिटिव इनवर्स जो होता है उसमें आंसर 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसमें आंसर 1 आता है। एडिटिव इनवर्स में मैंने ऐड किया था -a को, तो आंसर 0 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 बने। तो स्टूडेंट अगर एक नंबर है a, मैं a को मल्टीप्लाई करूं 1/a से, तो a से कट जाएगा लेकिन 1 आंसर आएगा। देखिएगा एक वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई किया 1/a से, a से कट जाएगा 1 बच जाएगा। 1/a को मल्टीप्लाई करो a से, a से कट गया, आंसर क्या आ गया, 1। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि अगर एक नंबर 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, 1/7, 7 से कटा 1 आंसर आ गया। सो स्टूडेंट ये थी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन में और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। वंस अगेन रिपीट करते हैं। नंबर 1 कुलैयर प्रॉपर्टी, जिसमें 2 वेरिएबल्स अगर ऐड हो, आने वाला आंसर किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, आंसर दोनों का सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 वेरिएबल्स जो है ना आपस में ऐड होते हैं और दोनों का आंसर क्या आएगा, लेफ्ट और राइट सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ए में ऐसा हम क्या ऐड करें कि आने वाला आंसर ए हो, तो 0 को ऐड करें तो वैल्यू को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। ए में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए, तो बेटा ए का एडिटिव इनवर्स होता है -a।
तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, अगर दोनों को ऐड करेंगे ये देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कट जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। यही 5 प्रॉपर्टीज अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो ए बी बिलोंग करेगा बी को, ए बी इज इक्वल टू बी ए इंटू बी सी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सिमिलर a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a, और लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 ओवर a। यही 5 प्रॉपर्टीज एडिशन में, यही 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में। फर्क सिर्फ इतना है कि एडिशन में ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही हो। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो वैल्यू राइट से मल्टीप्लाई हो रही हो। आप देखिए b प्लस सी के बाहर ब्रैकेट में a लेफ्ट साइड पे है, a अगर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी बन गया, ए सी से मल्टीप्लाई हुआ ए सी बन गया। सो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट साइड पे देखिएगा, सी राइट साइड पे, सी को ए से मल्टीप्लाई किया ए सी को बी से मल्टीप्लाई किया बी सी, तो ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है जिसमें इक्वल का साइन होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होती है? जिसमें ए बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर को। कहता है ए अगर इक्वल होगा ना ए के तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर आपके पास कोई गिवन प्रॉपर्टी दी जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जांपल 7 इज इक्वल टू 7, और वो पूछे आपसे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप कह देंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वेरिएबल एक ही है, कौन सा? ए इज इक्वल टू ए, यानी 7 इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सिमेट्रिक कहते हैं एक जैसा, यानी ए अगर इक्वल है बी के तो ऑब्वियसली बी इक्वल है ए के। तो देखें ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ए बी और सी बिलोंग किसको कर रहा है? रियल नंबर को। लेकिन ट्रांजिटिव की पहचान क्या है? देखें ए इक्वल है बी के, फिर बी इक्वल है सी के, दोनों का बी जो है ना वो आप कह ले इस तरह खत्म होके ये बन सकता है ए इज इक्वल टू सी। यानी रिपीट करते हैं, ए इक्वल था बी के, बी इक्वल था सी के, दोनों का बी कैंसिल हुआ तो ए किसके इक्वल आ गया? सी के। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको दी जाए तो पहचान क्या उसकी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव से साफ नजर आ रहा है कोई चीज ऐड कर रहे हैं हम। अगर ए इक्वल है बी के, आप इसमें दोनों तरफ सी को ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट बी और राइट बी, तो ये बन गया ए प्लस सी, ये बन गया बी प्लस सी। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज ऐड करना, वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप फिफ्थ वाली को देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी के साथ दोनों तरफ सी को क्या कर दिया गया है? मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ऊपर वाली में सी को प्लस किया था, एडिटिव प्रॉपर्टी, नीचे वाली में सी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कोई चीज कैंसिल हो रही है। देखिएगा, अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी, दोनों का सी से कट गया तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से आपको नजर आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो वेरिएबल्स इक्वल भी हो, लेस देन भी हो, ग्रेटर देन भी हो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इक्वल भी हो दो वेरिएबल, ग्रेटर देन भी हो, लेस देन भी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हम अभी ऊपर पढ़ के हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो दोनों का बी कट गया तो एक इसके इक्वल आ गया सी के। फर्क सिर्फ इतना है, ट्रांजिटिव में इक्वालिटी थी, इक्वल आ गया था, यहां पर इनइक्वालिटी है, इधर इक्वल नहीं आएगा, मतलब इधर सिर्फ ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। तो देखिएगा, ए ग्रेटर देन है बी के, बी ग्रेटर देन है सी के, तो दोनों का बी कॉमन है तो क्या बच गया? ए ग्रेटर देन सी। सिमिलर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, दोनों का बी से कॉमन है तो बच गया ए लेस देन सी। ये देख सकते हैं, फर्क सिर्फ ये है ट्रांजिटिव में और इधर ट्रांजिटिव में क्या फर्क है
इसमें इक्वालिटी थी, इसमें बेटा लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एडिट ये आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव का मतलब कोई चीज ऐड करना। ठीक है, लेकिन फर्क ये है, इसमें एडिटिव में, इसमें एडिटिव में, इसमें इक्वालिटी सी स्टूडेंट, इस एडिटिव में जस्ट ग्रेटर देन है या लेस देन है। देखिए, अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो दोनों तरफ आप गौर करें सी को प्लस किया गया। सिमिलर एक नीचे प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन हो बी के तो सिमिलर दोनों तरफ सी को प्लस किए, वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। अगर ये लास्ट वाली देखें, यानी सेकंड लास्ट वाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, इसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई ही हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, इसमें और इसमें, इसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये इक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी है। अगर आप गौर करें, ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर इधर ए ग्रेटर देन बी है तो लास्ट में उसने कह दिया सी इज ग्रेटर देन 0। अगर इधर ए लेस देन बी है तो लास्ट में उसने कह दिया सी लेस देन 0। दोनों में काम एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है, ये इक्वालिटी है, ये बेटा इनइक्वालिटी है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बची उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर एक वेरिएबल है ए, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। एक वेरिएबल है बी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b। तो देख सकते हैं आप, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/a होगा। अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, अगर वैल्यू का साइन जो है वो लेस देन है, तो रेसिप्रोकल लेने से इसका साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन 1/b, यानी ए लेस देन बी है, इसका आंसर आएगा 1/a। रेसिप्रोकल ने लेस देन को बना दिया ग्रेटर देन इनटू 1/b। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये थी प्रॉपर्टीज जिसमें हमने सबसे पहले लॉ ऑफ एडिशन को डिस्कस किया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टीज आती हैं उसको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है। इसमें से एमसीक्यूज मस्ट आएगा बोर्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। सबसे पहले लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज थी। कोलेजियल प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलर हमने सेकंड पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी यही 5 प्रॉपर्टीज थी। सिर्फ फर्क ये है, एडिशन में ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड नंबर में हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, और फिफ्थ पर पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। सो मेरे पास गिवन क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी, नाम बताएं प्रॉपर्टी का, यूज इन द फॉलोइंग। जो इस गिवन क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आपने पहचान करनी है और नाम बताना है। स्टूडेंट, मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आपके पास 3 टर्म्स हो, लेफ्ट और राइट पर 3 टर्म्स हो, और वो अगर आपस में ऐड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली बात उस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल्स आपस में प्लस या मल्टीप्लाई हो। तो दूसरी बात, अगर सेंटर में प्लस का साइन होगा तो हम कहेंगे अंडर एडिशन, अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा मेरे पास 3 टर्म्स है लेफ्ट और राइट पर, सो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव। लेकिन लॉ अंडर कौन सा आएगा, एडिशन आएगा, क्योंकि प्लस का साइन है। और अगर इधर प्लस का साइन ना होता तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये था पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2, अगर आप लेफ्ट और राइट पर गौर करें, 2 टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो जब 2 टर्म्स आपस में ऐड हो लेफ्ट और राइट, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम कह देते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 3, एक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए। तो x में अगर हम माइनस एक्स को ऐड करते हैं तो आने वाला आंसर क्या आएगा, 0। वो कैसे, x में आप माइनस ऐड करें माइनस एक्स, तो x से कैंसिल होकर क्या आ गया, 0। तो कोई चीज ऐड करना वो बन जाता है एडिटिव। सो मैंने x को ऐड किया, यानी माइनस एक्स को ऐड किया, तो ये प्रॉपर्टी का नाम बन गया एडिटिव इनवर्स, यानी x का इनवर्स है माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप गौर करें ए बी और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं ए बी आएगा, मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूं ए सी आएगा। सो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, सो इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अगर ये ए राइट साइड से मल्टीप्लाई होता, इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5, मेरे पास है स्टूडेंट एक नंबर 16, मैं 16 में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 16 ही रहे? तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। 16 में आप 0 को प्लस करें तो आंसर तो 16 ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें आप कोई चीज ऐड भी कर रहे हैं लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। 6 में देखिएगा, 100 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 100 ही आए? तो वो सिंपल सी बात है, अगर मैं 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। सो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है एडिटिव आइडेंटिटी, कोई चीज ऐड करना। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर वही आए। तो वो 0 ऐड किया था, आंसर पे कोई फर्क ना पड़ा, इसको हमने कह दिया एडिटिव आइडेंटिटी। जब हमने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में 100 ही आया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 जरा गौर करें। इस पार्ट नंबर 1 में 3 टर्म्स थी लेकिन ऐड हो रही थी। पार्ट नंबर 7 में 3 टर्म्स हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली बात, जिसमें 3 टर्म्स हो और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो या ऐड हो रही हो, पहली बात प्रॉपर्टी का नाम कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये था पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 देखिएगा और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 8 को कंपेयर करें। पार्ट नंबर 2 में 2 वैल्यूज ऐड हो रही थी, पार्ट नंबर 8 में 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी ए बी विच इज इक्वल टू बी ए। सो 2 वैल्यूज अगर आपस में ऐड हो या मल्टीप्लाई हो, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेम द प्रॉपर्टी, नाम बताएं प्रॉपर्टी का। यूज इन द फॉलोइंग, जो इसमें यूज हो रही है। सो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। -3, इस साइन को करते हैं लेस देन, -3 लेस देन -1, कहता है ये मेरे पास वैल्यू थी, इससे ये आंसर आया 0 लेस देन 2। कैसे आ गया? अगर आप गौर करें, -3 में अगर मैं +3 को ऐड कर दूं तो -3 उस +3 से कैंसिल हो जाएगा, और -1 में अगर मैं +3 को ऐड करूं तो 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2। सो इसका मतलब है यहां पर भी 3 ऐड किया, यहां पर भी 3 ऐड किया, ये मैंने नीचे किया हुआ है। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर ऐड किया, राइट साइड पर ऐड किया। 3 से कट गया, 0 आ गया, 3 में से 1 गया बेटा, 2 आ गया। सो इसका मतलब है हमने दोनों तरफ 3 को ऐड किया। सो इस प्रॉपर्टी का नाम बन गया एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इफ अगर a लेस देन हो b के, अगर a लेस देन हो b से, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b अगर बन जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेसिप्रोकल भी, लेकिन इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट 1/a, और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/b। और याद रखिएगा, अगर साइन लेस देन हो, जब आप इसका रेसिप्रोकल लो या जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो, तो स्टूडेंट ये साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास कह रहा था a लेस देन b था, लेकिन ये 1/a ग्रेटर देन 1/b बन गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a का इनवर्स 1/a, b का इनवर्स 1/b, और साइन देखे लेस देन था, ग्रेटर देन हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 3, a लेस देन b, a छोटा है b से, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। स्टूडेंट कॉमन सेंस की बात है, a लेस देन b था, दोनों तरफ आप देखें c का इजाफा हुआ, c को ऐड किया। सो एडिटिव प्रॉपर्टी, कोई चीज ऐड हो उसको क्या कहते हैं? एडिटिव। सो c को दोनों तरफ ऐड किया तो ये बन गया एडिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4, ac लेस देन bc एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन a लेस देन b। जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास गिवन क्वेश्चन था, AC इज लेस देन BC। स्टूडेंट C से कट गया, ये C इस C से कट गया, तो रिमेनिंग बचेगा A लेस देन B, वो ये आ गया। तो इसका मतलब है
क्वेश्चन था ए सी लेस देन बी, सी से कट के बच गया ए लेस देन बी। तो सी का कटना इस चीज को जाहिर करता है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और याद रखिएगा ये सेंटर में जो कह रहा है ना सी ग्रेटर देन 0, तो अगर लेस देन साइन है सी तब ग्रेटर होगा, अगर इधर ग्रेटर देन का साइन होगा तो सी क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, बस आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास AC लेस देन BC हो, सी से कट दे, तो ये चीज जाहिर करती है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 5 जरा गौर करें, इधर भी वही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इधर C ग्रेटर देन 0 था, इधर C लेस देन 0 है, बाकी सारा काम वही है। अब जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं AC लेस देन BC और C इज ग्रेटर देन 0, इधर A लेस देन B था। अब स्टूडेंट इधर होगा AC इज ग्रेटर देन BC, AC इज ग्रेटर देन BC, C से स्टूडेंट कट गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? A इज ग्रेटर देन B। वो देखिए लास्ट में आ रहा है, और अगर ग्रेटर देन में आ रहा है तो सेंटर में जो C होगा वो क्या हो जाएगा? वो लेस देन हो जाएगा। सो सिंपल। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में AC और BC लेस देन थे, C तब ग्रेटर था। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो 5 वाला पार्ट है, इसमें AC और BC में क्या, कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का, तो C क्या होगा तब? लेस देन। ये C से कट गया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या कहलाएगा? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी दोनों सेम है, फर्क सिर्फ इतना है इधर लेस देन है, इधर ग्रेटर देन है। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 6 याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन भी हो, जिसमें वैल्यू इक्वल टू भी हो, जिसमें वैल्यू लेस देन भी हो, तीनों चीजें ग्रेटर, इक्वल और लेस देन, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये मेरे पास पार्ट नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। कहता है 2 रैशनल नंबर बनाएं बिटवीन, किन के दरमियान? 1/3 और 1/4 के दरमियान। आपने अगर 2 रैशनल नंबर बनाने हैं ना इनके दरमियान, तो इसका तरीकाकार होता है, जिन नंबर्स के दरमियान आपने नंबर कैलकुलेट करना है उन दोनों नंबर्स को करें प्लस और 2 पर कर दे डिवाइड। सो मैंने कहा फर्स्ट एवरेज, अगर मैंने फर्स्ट नंबर निकालना है तो बेटा मैंने इस 1/3 और 1/4 को किया प्लस। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने 2 रैशनल नंबर निकालने हो, इन 2 नंबर्स के दरमियान दोनों दिए हुए नंबर्स को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। सो मैंने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप क्या किया बेटा? मैंने इनका लिया एलसीएम। 4 3 आ गया 12, ये 4 इधर 1 से जाकर मल्टीप्लाई, ये 3 इस 1 से जाकर मल्टीप्लाई। रिपीट कर रहा हूं, 4 3 12, 4 1 4, 3 1 3, एलसीएम लिया और नीचे वाला 2 ऐसे का वैसे। आपको पता है अगर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू इस नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 और 12 2 24। सो मेरे पास एक नंबर आ गया 7/24। ये फर्स्ट नंबर आया। मैंने कितने नंबर निकालने हैं? 2 नंबर्स। तो तरीकाकार, जिन नंबर्स के दरमियान आपने नंबर्स को कैलकुलेट करना है उन दिए हुए दोनों नंबर्स को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। सो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया 7/24। अब जब मैंने सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा इस फर्स्ट नंबर और इस सेकंड नंबर को हम यूज करेंगे। यानी ये नंबर कैसे आया, मैं आपको नंबर लाइन हल्की सी ड्रा करके दिखाता हूं। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, सपोज कर लें मेरे पास एक नंबर है 1/3 और एक नंबर है मेरे पास स्टूडेंट्स 1/4। हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान फर्स्ट नंबर कैलकुलेट किया है जो यहां पर आया है 7/24। अब मैंने इस नंबर को स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। तो जब इसको कैलकुलेट करना है ना सेकंड नंबर को, तो हमें ये नंबर और ये नंबर यूज करना पड़ेगा। सो मैंने 7/24 और प्लस 1/4 को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया। वही तरीकाकार है जो इधर किया था। एलसीएम लेंगे ऊपर वाले नंबर का, आप 4 और 24 का एलसीएम लें तो आ जाएगा 24। 24 के ऊपर वाली वैल्यू 7 वैसे की वैसे,
4 के टेबल में 24 कहां पे आता है 6 पर, वो 6 4 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सो 6 1 द 6 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे 7 प्लस 6 होता है स्टूडेंट 13 और बटे के ऊपर अगर बटा आ जाए तो मैंने पहले भी बताया है जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन फॉर्म हो तो नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, सो 24 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 48 आ गया, यानी सेकंड नंबर आ गया 13/48। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट है 3 एंड 7। मैंने 3 और 7 के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो तरीकाकार क्या बताया था, जब भी आपने दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हो, दिए हुए दोनों नंबर्स को प्लस करें 2 पर डिवाइड कर दें। सो मैंने 3 और 7 के दरमियान अगर दो रैशनल नंबर निकालने हैं तो स्टूडेंट मैंने 3 और 7 को किया प्लस, 2 पर कर दिया डिवाइड, 7 और 3 10, 2 वैसे का वैसे, 2 1 2, 2 5 10, तो मेरे पास स्टूडेंट फर्स्ट नंबर आ गया 5। फर्स्ट नंबर क्या आ गया 5। अब मैंने अदर रैशनल नंबर निकालना है सेकंड, तो मैं इस 5 और इस 7 को प्लस कर 2 पर कर दूंगा डिवाइड। मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया दो नंबर्स, एक ये और एक ये दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, आपने सेंटर में अगर दो निकालने हैं तो फर्स्ट नंबर आएगा ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए इस फर्स्ट नंबर और इस लास्ट नंबर को यूज करना पड़ेगा। सो सिमिलर जब मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया इस पार्ट नंबर 2 का, इस 5 को और इस 7 को करेंगे प्लस और 2 पर कर देंगे डिवाइड, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट 7 और 5 कितना होता है 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12। सो स्टूडेंट मेरे पास सेकंड नंबर क्या आ गया 6। Hence, two rational number between 3 and 7. Two rational number between 3 and 7 are 5 and 6. मेरे पास 3 और 7 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर हैं वो है, एक 5 है और दूसरा क्या है 6 है। तो ये था पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया, पार्ट नंबर 2 किया, सिमिलर पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट मेरे पास जो दो नंबर हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, 3/5 और 4/5 के दरमियान मैंने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। सो तरीकाकार दिए हुए दोनों नंबर्स को करें प्लस, 2 पर कर दे डिवाइड। सो इन दोनों को हम करेंगे प्लस और 2 पर कर देंगे डिवाइड। इससे नेक्स्ट स्टेप ये कैसे आ गया, इस स्टेप से ये स्टेप स्टूडेंट कैसे आ गया, हमने ऊपर वाली वैल्यू का लिया एलसीएम। आप गौर करें नीचे दोनों वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो तो स्टूडेंट एलसीएम हमेशा वही आ जाता है। तो इनका एलसीएम आ गया 5 और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, और ये जो 2 था ये वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट 4 और 3 कितना हुआ 7, और आपको मैंने पहले बताया है जब एक फ्रैक्शन फॉर्म है उसके ऊपर भी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो ये नीचे वाली वैल्यू इसके नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो 2 5 10, सो आंसर आ गया 7/10। ये आ गया फर्स्ट नंबर। अब मैंने सेकंड नंबर निकालना है, सो फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 पर कर देंगे डिवाइड। करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ गया 15/20। इनकी कटिंग हो रही थी 5 के टेबल पे, 5 3 15, 5 4 20। सो मेरे पास अदर नंबर जो आ गया सेकंड नंबर आ गया वो आ गया 3/4। सो मैंने लास्ट में लिख दिया हेंस टू रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 3/4। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 था। स्टूडेंट ये था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 1.2 का होगा, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।